ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परिक एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। 2024 कैसा रहेगा धनु लगन के जातकों के लिए? क्या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जिस जगह पे आप जाना चाहते हैं वो मन चाहा मकान मिल सकता है? क्या आर्थिक बरकत आपको इस पूरे 2024 में मिल पाएगी? स्वास्थ्य ठीक रहेगा? जो कुंवारे व्यक्ति है उनके लिए मन चाहा जीवन साथी मिल सकता है? ऐसे अन्य कोई होंगे सवाल, उन सवालों का जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। छोटी सी शुरुआत करूंगा, आइए शुरू करते हैं। के जातकों के लिए नवग्रह की जो परिस्थिति है वो कैसी रहेगी? तो ज्यादा देर ना करते हुए अब जो भी मैंने प्रश्न कुंडली बनाई थी 1 जनवरी को, जो नए श्रोता है उनके साथ मैं बात कर रहा हूँ। 1 जनवरी को, अब हर महीने की 1 तारीख को मैं प्रश्न कुंडली बनाता हूँ और 9 ग्रह की परिस्थिति के अनुसार जो भी 9 ग्रह की परिस्थिति बनती है और वो किस किस क्षेत्र में कैसे अपना प्रभाव देती है उसके बारे में मैं बातचीत करता हूँ। बड़े सामान्य तौर पर मेरे फलकथन रहते हैं और ज्यादा देर ना करते हुए आइए 9 ग्रह की परिस्थिति की ओर हम अग्रसर करते हैं। जैसा कि आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं, 9 ग्रह की परिस्थिति धनु लगन के जातकों के लिए यहाँ पर सूर्य मंगल का अंगारक योग लगन में ही देखने को मिला है। पराक्रम स्थान में शनि केंद्र प्रभाव देते हुए चतुर्थ में मां के घर में राहु, पंचमेश गुरु, लग्नेश गुरु, यहाँ पर विपरीत राजयोग देखने को मिला है कि गुरु के घर में सूर्यदेव और सूर्यदेव के घर में देव गुरु बृहस्पति आपके लग्न के मालिक होकर के मेष राशि में विराजे है। वहीं पर सूर्यदेव के घर में चंद्रमा भाग्य स्थान में विराजे है। कर्म के घर में केतु, बुध और शुक्र 12वें भाव में विराजे हैं। तो ये है 9 ग्रह की परिस्थिति। यहाँ पर मंगल ने लगन में बैठ करके मांगलिक योग भी बनाया है। जैसा कि आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं 9 ग्रह की परिस्थिति। अब इसका मैक्सिमम प्रभाव कैसे मिलेगा? देखिए, यहाँ पर अच्छी बात यह है कि बुध यहाँ पर भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करने वाले हैं समय समय पर। उसके अलावा शुक्र भी यहाँ पर मालव नामक पंच महापुरुष राजयोग का भी निर्माण करने वाले हैं पूरे साल भर के दरमियान, जब भी वो स्वराशि के बनेंगे या स्वराशि में भ्रमण करेंगे तब। अब इसका प्रभाव भिन्न भिन्न प्रकारों के जो भी प्रोफेशनल लोग हैं उनको मिलेगा। जो सिंगल व्यक्ति है अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं उनको मिलेगा। आपका स्वास्थ्य पे भी इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट, जिनकी स्वास्थ्य में तकलीफ है उनके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। जो ऑलरेडी किसी बीमारी से या किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं उनके लिए ये जो समय रहेगा बड़ा उलझनों वाला रहेगा, लेकिन उलझनों के बाद आपको एक अच्छे न्यूज, पॉजिटिव न्यूज अपने स्वास्थ्य के प्रति मिल पाएंगे, जिसके बारे में मैं अंत में अपने इस प्रस्तुति के दरमियान अंत में मैं इसके बारे में विवरण से बताने वाला हूं। अपनी वाणी को ये पर प्रारंभ करता हूं। फिर से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, मेरी यूट्यूब चैनल को, फेसबुक को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। देखिए, अब यहाँ पर वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, स्पा, जिम, सलून, गेम जोन, रेस्टोरेंट या फिर होटल, फूड एंड बेवरेजेस, पैकिंग फूड, ये सारी चीजों में अगर आप जुड़े हैं, इन सारे संबंधित आप व्यापार कर रहे हैं, आपके लिए करियर में उन्नति वाला वक्त रहेगा। उसके अलावा मेरे जो किसान भाई बहन है जो एग्रीकल्चर के संबंधित काम कर रहे हैं उनके लिए आपको ये समय लाभ दे सकता है। विशेषता से अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, चीजें अनुकूल बनेगी और मेहनत जरूर है, लेकिन मेहनत के बाद उनके जो फल मिलेंगे, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, मैं समझता हूं आपके लिए बड़े जबरदस्त मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर धनु लगन के जातकों के लिए जो भी ब्रोकरेज संबंधित काम कर रहे हैं
जमीन के संबंधित ब्रोकरेज हो गया, अन्य किसी काम में ब्रोकरेज का काम हो गया, ट्रेडिंग का काम हो गया, किसी वस्तु का या स्टॉक मार्केट में ब्रोकरेज या ट्रेडिंग, इन दोनों कामों में आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है, लीगल अवेयरनेस आपको पूरी तरीके से रखनी है। अब क्यों रखनी है लीगल अवेयरनेस? लीगल अवेयरनेस इसलिए रखनी है ताकि आप जाने अनजाने में कोई ऐसी चीजों में या ऐसी जगह पे आप पहुंच जाए जहां पर आपके सामने कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो बेसिक से ही किसी लोगों को या किसी व्यक्ति विशेष को पता ही नहीं होता है, जैसे कि फलाना फलाना लाइसेंस या फलानी जगह पर आपको एनओसी लेने पड़ते हैं। ऐसे अन्य कई सेक्टर से गवर्नमेंट के बहुत सारे नियम लागू पड़ते हैं जिसके बारे में कई बार हमें पता नहीं होता है और फिर हम तकलीफ में पहुंच जाते हैं, चाहे अनचाहे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब धनु लगन के जातकों के लिए निवेश करने के लिए वक्त तो सही है, लेकिन सोच समझ करके निवेश करना होगा। किसी भी जगह पे आप निवेश करेंगे तो इतना जरूर ध्यान रखिए कि जहां पर भी आप निवेश करेंगे उस जगह पे आपके लिए वो चीज बेनिफिशियल है कि नहीं। आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा करके आपकी पूंजी चाहे 1000 रुपये हो चाहे 500 रुपये हो, छोटी सी पूंजी क्यों ना हो, सोच समझ करके निवेश करना है और आंख बंद करके भरोसा तो बिल्कुल ही नहीं करना है। ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। आगे मैं बातचीत करना चाहूंगा यहाँ पर धनु लगन के 2024 के नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, वर्किंग प्रोफेशन में नौकरी पेशा वर्ग, नौकरी वर्ग के लिए ये वक्त करियर में एक टॉप ऑन द पोजीशन, करियर डिफाइनिंग मूवमेंट होने वाला है। विशेषता से अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो, गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं तो भी आपको यकीन मानिए धनु लगन के जातकों के लिए ये करियर में एक टर्न अराउंड 180 डिग्री टर्न अराउंड आने वाला है और आपके फेवर में रहेगा। चीजें आपके फेवर में रहेगी और लाभदायक परिस्थिति बनेगी। विशेषता से मई के बाद, क्योंकि जब देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, उससे बेहतर वक्त आपको जिंदगी में नहीं मिलने वाला है। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ आप करियर में जिस मुकाम पे जाना चाहते हैं, आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, ट्रांसफर के साथ प्रमोशन चाहते हैं, या फिर आप फॉरेन ही सेटल होना चाहते हैं, आपके लिए दिल खोल के कुदरत आपकी योजना को, आपके विचारों को दिल खोल के स्वागत कर रहे हैं नई प्रगति की ओर, नई बरकत की ओर। आगे बातचीत करना चाहूंगा लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, लव और पर्सनल लाइफ के बारे में मैं उन शादीशुदा कपलों के बारे में बताना चाहूंगा, आपको सीखना पड़ेगा। पिछले दिनों में जो भी आपने गलती की है उन गलतियों को दोहराना नहीं है। दूसरी बात, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पति पत्नी के बीच में जरूर रहेगा, लेकिन मनभेद है, मतभेद नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से मन में थोड़ी सी कड़वाहट हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन चीजों को लंबा कीजिए। जितनी हो सके झगड़े को वहीं पर समाप्त कर दीजिए, अपने जीवन साथी को वक्त दीजिए, शॉपिंग जाइए, उनके साथ एडवेंचर पर जाइए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। मैं समझता हूँ यहाँ पर आपके लिए ये वक्त बेहतरीन रहने वाला है। सिंगल व्यक्ति धनु लगन के जातक, जो लोग अपनी जिंदगी में जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए शादी का योग बन रहा है। बस राहु की पोजीशनिंग को देख करके मैं इतना कह सकता हूँ कि आप अगर विशेषता से अरेंज मैरिज कर रहे हैं या लव मैरिज कर रहे हैं, दोनों ही परिस्थिति में सामने वाले पात्र को या उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में एक बार परामर्श कर लीजिए, उनके बारे में पता करिए कौन व्यक्ति है, क्या ट्रस्टेबल व्यक्ति है, उनके बारे में कुछ जानने का प्रयास करिए। यकीन मानिए आप बहुत कुछ चीजें नोइंगली अननोइंगली मिस करने वाले थे, आपको उनके बारे में पता चल सकता है और आपको जिंदगी में कोई ना कोई राह देखने को मिल सकती है, नई राह मिल सकती है और जिंदगी में एक उलझन वाली जो परिस्थिति बाद में आने वाली थी वो सुलझ जाएगी। कंफ्यूजन खड़ा होने से पहले बहुत सारे सवाल वो अपने आप क्लियर कर सकते हैं। आगे बातचीत करना चाहूंगा यहाँ पर धनु लगन के जातकों के लिए कैसे रहेगा 2024। देखिए, विद्यार्थी वर्ग जो भी हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, 12+2
या ग्रेजुएशन के बाद आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, मास्टर मान लीजिए आपने मास्टर्स कंप्लीट ही कर दिया है और आप पीएचडी करना चाहते हैं, किसी भी जगह पर आप हायर एजुकेशन की तरफ फोकस कर रहे हैं, चीज़ें आपके लिए अनुकूल बैठने वाली है इस पूरे साल भर। बस आपको एक अच्छे विद्यार्थी की तरह धैर्यवान बनना है, आपको पेशेंस से साथ काम लेना है, फोकस रखना है और पूरा का पूरा ध्यान आपको केंद्रित होना चाहिए अपनी रिजल्ट की ओर, पढ़ाई की ओर। बस इतना ही काम कीजिए, यकीन मानिए आपके लिए ये वक्त लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देगा। उसके साथ साथ फॉरेन के संबंधित आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए फायदा होगा। मेडिकल, इंजीनियरिंग, डिफेंस, इन 3 वर्ग के लिए, विशेषता से इन 3 वर्ग के लिए ये वक्त बेहतर से बेहतरीन होने वाला है। बस आपको अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है और जिंदगी में किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में सोचेंगे, प्रगति और देखेंगे और मेहनत करते हुए कतराएंगे नहीं, आपके लिए फायदा होगा। अब उन विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए मैं बातचीत करना चाहूँगा जो वर्किंग प्रोफेशन में है या फिर प्योर एजुकेशन में किसी प्रकार की वो विद्यार्थी और पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, एडमिन डिपार्टमेंट में या डिफेंस में वो नौकरियां ढूंढ रहे हैं। आपके लिए भी ये विशेष वक्त रहेगा, आपके लिए शुभ समाचार मिलेंगे, आपके लिए भी गवर्नमेंट नौकरी का दरवाजा खुल सकता है। दूसरी बात, आप ब्लॉगर्स है, यूट्यूबर है, सोशल मीडिया के एसोसिएटेड है, आप चीज़ें ढूंढ रहे हैं, क्या जिस मकाम पे आप जाना चाहते हैं सोशल मीडिया पे आप वो अचीव कर सकते हैं, मन चाहे लाइक्स मिल सकते हैं, जो टारगेट आपने रखा है सब्सक्राइबर्स का वो सब्सक्राइबर भी आपको मिल जाएंगे। आगे बातचीत करना चाहूँगा धनु लग्न के स्वास्थ्य के बारे में। देखिए यहाँ पे चोट, रोग, दुर्घटना, वाहन से तकलीफ आपको हो सकती है, जिसकी वजह से आपके ऑपरेशन हो सकता है, आपकी हड्डियों में तकलीफ हो सकती है। तो आपको वाहन अगर आप चला रहे हैं तो हेलमेट पहन करके चलिएगा, बिल्कुल नियमों का सख्ती से पालन करके आपको पूर्ण तरीके से नियमों का पालन करना है और बिल्कुल एक अच्छे नागरिक की तरह अपने स्वास्थ्य का और खास करके विशेषता से सामने वाले व्यक्ति का ध्यान रखना है, ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। उसके अलावा आपकी हड्डियों में तकलीफ हो सकती है, किडनीज और लीवर आपको तकलीफ दे सकता है। तो जितना हो सके अगर पुराना कोई रोग था तो प्रॉपर मेडिकेशन या सेकेंड ओपिनियन डॉक्टर का लेंगे, आपके लिए ये वक्त जो रहेगा फायदेमंद रहने वाला है। अब यहाँ पर बुजुर्गों के लिए, आपके घर में जितने भी बुजुर्ग हैं उनकी तबीयत में उतार और चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, शुभ समाचार भी नहीं मिलेंगे आपको। अगर कोई घर में बुजुर्ग व्यक्ति है और स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ से गुजर रहे हैं तो मैं समझता हूँ ऐसे वक्त के दरमियान आपके लिए बड़ा कठिन परिस्थिति का सामना करवा सकती है ये नवग्रह की परिस्थिति। तो जितनी हो सके बुजुर्गों की सेवा करेंगे, उनके साथ अपना वक्त बिताएंगे, मैं समझता हूँ ये उत्तम से सर्वोत्तम ये वक्त रहने वाला है। तो ये पर अपनी वाणी को आराम देना चाहूँगा। वो अंत में उपायों में क्योंकि बुध ने यहाँ पर भद्रा योग बनाया है तो पन्ना रत्न आप पहन सकते हैं। वक्त के दरमियान यहाँ पर शुक्रदेव भी मालव युग बना रहे हैं तो डायमंड रत्न पहनना या अमेरिकन डायमंड या मोजोनाइट डायमंड भी आप पहन सकते हैं। ये सारे डायमंड भी आपके लिए योग कारक परिस्थिति निर्माण कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पहनना चाहते हैं तो पुखराज रत्न भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर पहननी है तो विशेषता से आपको कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर को पूछ करके आप रत्न धारण करेंगे, आपके लिए फायदा होगा। उसके अलावा आप केले की पूजा कर सकते हैं, केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, विष्णु भगवान की कोई भी पूजा कर सकते हैं, नारायण कवच या विष्णु सहस्त्र के पाठ भी करेंगे, आपके लिए फायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी। तो यहीं पर अपनी वाणी को आराम देना चाहूँगा। जाने से पहले आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, श्रीयंत्र या फिर रत्न खरीदना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का ऑफिस का वास्तु कंसल्ट करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।